घर का सारा काम छोड़ के इस समय मैं आप लोगों से बात करने क्यों आ गई? क्योंकि अभी फुल फ्लेजेड रास्ते पे सब कुछ अभी नॉर्मल नहीं हुआ है। 2-3 दिन से अब नॉर्मैलिटी चल रहा है और 2-3 दिन से अब नॉर्मैलिटी चल रहा है और फिर फुल फ्लेजेड फॉर्म में आया नहीं। तो अभी जैसे तैसे चल रहा है, अब 2-3 दिन में फिर एज़ यूजुअल हो जाएगा। हम लोग तो पहले सोचे कि यहाँ से चल निकलते हैं जब तक कि एबनॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए, पर फिर सोचा कि नहीं, जाने से अच्छा है यहीं पे 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को ये लग रहा है कि शायद मैंने कुछ अच्छे से नहीं सुना है, पर थोड़ा सा सुना है कि 2-3 महीना तक शायद ये एबनॉर्मैलिटी का सिचुएशन रहने वाला है। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। तो ऐसे हम लोग का एक ठिकाना है, पर हमारा हो चाहे नहीं हो, एक ठिकाना तो है, कम से कम जा सकते हैं। मेरी वजह से हम नहीं जाते हैं, वो मेरे मम्मी पापा जानते हैं, तो वो लोग जहाँ जाते हैं मैं वहाँ जाती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो मेरा ठिकाना है, वो उन लोगों का ठिकाना है, तो वो लोग जहाँ रहेंगे तो मैं वहाँ रहती हूँ। और अभी हस्बैंड का ठिकाना पे जा नहीं रही हूँ, तो टिल आई एम गोइंग टू माई हस्बैंड्स हाउस, टिल आई एम गोइंग टू माई हस्बैंड ठिकाना। तो अपने हस्बैंड के ठिकाना पे जब तक नहीं जाती हूँ, तब तक माँ बाप का जहाँ तक ठिकाना रहेगा वहीं ठिकाना मेरा भी होगा। तो वही मैं सोचती हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अपने हस्बैंड के ठिकाने पे ही चली जाऊँ, पर पता है कि क्योंकि वहाँ पे सुविधा कम है, तो सुविधा कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम उनके ठिकाने पे ज़्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोगों में बातचीत होती रहती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने बताया भी था। तो ये बात है कि क्योंकि उनका जो ठिकाना है वहाँ पे उतनी सुविधा नहीं है, और यहाँ मेरा जो मम्मी पापा का जो ठिकाना है वो उसमें सुविधा है। और मेरे को जो शुरू से सुविधा में रह जाता है ना, तो उसको सुविधा की एक आदत हो जाती है। तो अब उसको अगर असुविधा पहुँचे तो उस इंसान को बहुत मुश्किल होती है। तो बस ये आदत की भी बात होती है। अब जिसको शुरू से वो आदत लगी हुई है तो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। बोलना आसान होता है कि इंसान को सब चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, सब चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए इंसान को, पर उनको जो शुरू से एक हैबिट में हैं, जो शुरू से एक हैबिट पाल के रखे हुए हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ मैनेज किया है, और मैंने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम किया कि फ्रॉम ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद मैं ऐसे इन्वायरमेंट में रही जो मेरे को बिल्कुल भी अपरिचित था, मतलब हाँ, विच वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ उस इन्वायरमेंट का। तो मैंने एक मिसाल ही कायम किया कि देखो मैं वहाँ उस माहौल में भी मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ। और ये बात शायद मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों को बहुत पसंद है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग कोशिश करेंगे कि मेरे लिए नया ठिकाना ढूँढें। और ज़िंदगी में कोशिश करने से क्या नहीं होता है, आप लोगों ने तो सुना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि हमें नया ठिकाना मिले, और हस्बैंड का ठिकाना ही सबसे बेस्ट होता है। वैसे तो जब तक हम यहाँ हैं तो मम्मी पापा के साथ घूमते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं मैं घूमते रहती हूँ। कभी कभी लोग बोलते भी हैं कि आपका बच्चा आपके साथ हमेशा ही रहेगा, मजाक में बोलते हैं, क्योंकि मेरा शुरू से एक बच्चा वाला अप्रोच रहा है। बिकॉज़ एवरीथिंग माय मॉम यूज्ड टू डू, मेरी माँ सब चीज़ करती थी, जो भी कुछ भी करना है मतलब खाना बना के, मतलब मेरे को बना के देती थी। मेरा जैसे टिफ़िन बनाना है, बहुत सारी बच्चियाँ क्या होती हैं अपने से खुद से टिफ़िन बनाती हैं जाती हैं, तो मेरे को सुविधा तो मिली। तो बिकॉज़ माय मॉम वाज अ हाउसवाइफ, तो कुछ तो मिलेगा ही ना, सुविधा। तो आप चाहोगे कि पैसा भी मिल जाए, सुविधा भी मिल जाए, तो हर चीज़ आपको तो नहीं मिलता है ना, क्योंकि मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता।
तो बस वैसे ही है कि अगर आप ये सोचो कि अरे उसको तो टिफ़िन मिल जाता था, तो आपकी माँ बाहर जाती है, आपकी माँ नहीं बनाती हैं, तो ये अलग है। मेरी माँ ने शुरू से बीइंग अ हाउसवाइफ शी केयर्ड फॉर अस, तो एक हम लोग का अलग डेवलपमेंट होता है कि हम लोग को सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, ये बात है। पर हम लोगों ने फिर भी हम लोगों ने रेडीमेड की आदत नहीं लगा के रखी है, जबकि हम लोग को ज़िंदगी में सब कुछ रेडीमेड मिलता गया। खाना मिल रहा है रेडीमेड, पैसा मिल रहा है रेडीमेड, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना ध्यान हमेशा कुछ न कुछ में लगाया ही रखा। और आई गॉट एजुकेटेड एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट डूइंग अ जॉब, अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, पर इस लायक तो हूँ ना कि कुछ कर सकूँ। तो बस इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को सब चीज़ रेडीमेड मिल जाएगा। और लोग बोलते हैं कि अरे तुमको तो रेडीमेड मिल गया सब चीज़, तो मैंने अपने लिए एक ऐसा भी जगह तैयार किया कि लोग ये ना बोलें कि यू गॉट एवरीथिंग रेडीमेड। सो आई गॉट एजुकेटेड। और अगर कोई बोले कि हाँ तुम जॉब कर सकती हो तो आई कैन डू, और इफ़ आई हैव टू स्टे एट होम आई कैन स्टे एट होम। तो मैं दोनों चीज़ के लिए तैयार रहती हूँ। और मतलब ये भी बात मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है कि तुम दोनों चीज़ के लिए तैयार रहती हो, बिकॉज़ उन्हें ये लगता है कि तुम जिस इन्वायरमेंट से आई हो एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी प्लस पॉइंट इन यू। तो ये प्लस पॉइंट उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एवरीवन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, हर कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता है टू गिव अप देयर ईगोज़, to give up their status. Everyone is not ready, and when anyone gives their egos, their status, everyone likes. तो अगर आप मेरे जैसे बन जाओ तो अच्छी बात है। और मैं ये नहीं कहती कि आई एम बियॉन्ड कंपेयर, पर आप मेरे जैसे बन जाओगे तो शायद आपको ज़िंदगी में वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। तो बस मेरे यही है, और देखें आगे क्या होता है। आई ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव, होप पॉजिटिव, और देखें क्या होता है, क्योंकि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब तक शरीर है और जब तक शरीर ऐसे सो ना जाए, कभी कभी तो ये भी होता है, लगता है जैसे शरीर सो गया, मैं इस दुनिया से चली गई क्या, विदा हो गई क्या। लेकिन फिर आता है नहीं, अभी मैं इस दुनिया में हूँ, तो इस दुनिया में जब तक हैं तब तक तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो पॉजिटिव तो सोचना ही पड़ेगा, और सोचना ही पड़ेगा कि एक ना एक दिन मैं सितारों में होंगी। तो वो सब तो सोचना ही पड़ता है। अगर बैठ जाएं तो कुछ बात ही नहीं है। लेकिन मैं इतना फ़िलॉसफी तो दे रही हूँ, लेकिन छोटी छोटी बात नहीं करती हूँ, जैसे अपना ध्यान रखना। मैं बोल रही थी ना कि आजकल मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं वो खाती हूँ, मैं वो खाती हूँ, लेकिन बोल तो बहुत लेते हैं, उसके बाद मेरे ऊपर हमेशा कोई पॉइंट करता रहता है, अभी तुम पानी पी नहीं, अभी तुम ये कि हमेशा पिन पॉइंट होता ही रहता है। झाड़ने के लिए आप लोगों के सामने तो बोल देते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और आप लोग तो सुनते ही होंगे कि कैसा होता है, कभी कभी सुना ही होगा वीडियोज़ में कि अरे ये कर लो, अरे वो कर लो। तो ये सब है, मेरा यही हाल है। पर ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, विथ सो मैनी परफेक्शंस एंड विथ सो मैनी इम्परफेक्शंस। अगर इफ़ एनीवन इज़ टोटली परफेक्ट, अरे हाँ मैंने एक देखा था, एक आदमी ना कुछ पढ़ा रहा था, ही वॉज़ लाइक अ रोबोटिक, हाँ ही वॉज़ लाइक अ रोबोटिक, ही वॉज़ अ परफेक्ट मैन, ही वॉज़ एक्सप्लेनिंग लाइक एनीथिंग, he was perfectly explaining anything, but I did not interest that man, because मेरे को लगा कि थोड़ी imperfection भी ज़रूरी होती है, you know, perfectly this is to he was like this। तो थोड़ा इमोशंस होना चाहिए, थोड़ा भावुकता होना चाहिए, और थोड़ा इम्परफेक्शन होना चाहिए। उसे भावुकता बोलो चाहे इम्परफेक्शन बोलो, ऐसा रोबोटिक जैसा दिस इज टू सो वो सब अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मतलब एक बात बोला, वो भी घर में हम ही लोग जैसे होंगे, घर में सब कोई एक जैसा ही होता है, बाहर में वैसा होता है, वो मतलब मजाक करने की बात है और कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब हम बोले कि अगर बाहर में जाके आप ऐसे करोगे तो अच्छा नहीं लगता है, वही हम बोले। वो तो घर में भी वैसे ही होंगे जैसे सब कोई होता है,
लेकिन बाहर में मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इफ़ यू गॉट लाइक दिस, इट डज़ नॉट लुक नाइस। और इस तरह से होता है तो अच्छा लगता है, बस यही बात है। आपके अंदर थोड़ा सा इम्परफेक्शन भी ज़रूरी है। एकदम परफेक्ट हो गए तो फिर तो उसके आगे क्या, हाँ, देयर इज़ नथिंग एल्स। देन यू गॉट द सैचुरेशन पॉइंट। हाँ, तो सैचुरेशन के बाद फिर क्या, सैचुरेशन के बाद बारिश ही होती है। तो सैचुरेशन के बाद आपको बारिश की तरह गिरना ही पड़ेगा, बारिश की बूंद की तरह। तो वैसे ही हो जाता है। तो मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया, मैंने उन्हें बोला कि आपका सैचुरेशन आ गया है, आप भी गिर जाओ। और वो भी गिरते ही होंगे घर में बारिश की बूंद की तरह गिरते ही होंगे, वो तो बाहर दिखाने के लिए होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।